जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे महके प्याले भरे हुए, जाने हया तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद। Wow, very nice. And I'm sure सब ladies जिनको आपने डेडिकेट किया इस वक्त ना एक सरूर में होंगी। नहीं, जो यहाँ बैठे अगर सरूर में है तो I'm sure हम तो बिल्कुल हैं, हमने तो बहुत पाकिस्तान फील पैदा कर दिया। सरूरियत आ गई है सब में। सरूरियत, तो अब सरूरियत को एक जरूरियत गेम की तरफ ले जाते हैं। जरूरी है। मैं I'm gonna come here and we'll have fun. Let's have some fun. तो सीन ये है भाई लोगों कि हमने एक गेम खेलनी है जिसमें हम एक स्टोरी इमेजिनरी शुरू करेंगे। वो आपसे शुरू करेंगे, उसको ये कंटिन्यू करेंगी, फिर जुनेद, फिर शिरीन, फिर मैं और आप। शिरीन मुझे बार-बार इंसिस्ट करी तुम अपना हिस्सा गाना प्लीज। तुम अपनी स्टोरी का हिस्सा गा के बताना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। That will be fun actually. You should do that. और जब एंडिंग स्टोरी की होगी तो वो आपने करनी होगी जिन्होंने वो कहानी शुरू की थी। अब हम बीच में जो भी उसका कर दें। ठीक है, चलें जी, लेट्स स्टार्ट इट। बड़े पुराने जमाने का जिक्र है कि खला में एक टांग रहा करती थी। टांग रहा करती थी, वाह। आगे आप। खला में अगर टांग रह सकती है तो दूसरी टांग भी रह सकती है। अच्छा, तो यानी कि खला में दो टांगे थी, बहुत पुराने जमाने की बात है। खला थी, दो टांगे थी। खला में दो टांगे थी, की नहीं। फिर क्या था? गुजर और बसर करने के लिए वो कुछ तो करती होंगी। फिर क्या हुआ कहानी में? फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। अच्छा, कहानी शुरू कब हुई? शुरू होते साथ ही ट्विस्ट आ गया ना। ये कहानी किसने लिखी है? ट्विस्टर। जब वो दो टांगे खला में थी तो फिर एक हाथ खला में आया। एक हाथ आया। एक हाथ भी आ गया। फिर क्या हुआ? और वो कानून का हाथ था। एक हाथ था। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और वो इसलिए खला में भी पहुंच सकते हैं। खला में भी पहुंच जाते हैं। तो आगे फिल्मों में, नॉट इन रियलिटी। नहीं, कानून के हाथ वाकई लंबे होते हैं। मगर कब होते हैं लंबे? अब खाना में तो देखे कोई लंबा कानून का हाथ अभी तक दिखाया ना। इंतजार रहेगा। उनके और कुछ बड़े लंबे होते हैं ना, कमीशन और स्लीपिंग आवर्स और। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो लंबा हाथ था, वो कानून का। चूंकि ये कहानी फरहाद ने शुरू की है एक टांग से, तो अब चूंकि ये अब कानून का हाथ आ गया, तो ये लाजमी मुझे लगता है कि ये जो हाथ था ना कानून का, वो स्टे ऑर्डर का। ठीक, बड़े मजे से वो लाई है उसको भी। बात आप पे आ गई है। स्क्रीन राइटिंग तो कमाल। इन्होंने मेरे कंधे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, उसको मैं जरा डॉज कर देती हूँ इससे पहले कि आप मेरा गला दबा दें। इससे थोड़ी होगा। आपके घर में आपका गला नहीं है दबा सकते। बाहर वो उसके लिए एक बंदा है मेरे बाहर की गारंटी जो कर देगा ये काम। मेरे घर में बैठे हुए नहीं होगा। घर में। अच्छा, तो वो फिर ये हुआ कि स्टे ऑर्डर का हाथ था, कानून का और स्टे ऑर्डर लंबा हाथ था, बहुत लंबा। टांगों को भूल ही गए सब। टांगों पे आ जाती हूँ। अच्छा, चलें, फिर क्या वो हुआ? टांगे चलते चलते वहाँ गई जहाँ से स्टे ऑर्डर आया था। अच्छा। और उस हाथ से उन्होंने वो स्टे ऑर्डर बनाया। ठीक है। फिर फरहाद कहानी खत्म कैसे हुई, क्या हुआ? खत्म ऐसे हुई कि ढोल बजता रहा और बाकी सब मर गए। वेरी गुड, वेरी गुड। इंटेंशन ये नहीं, ये हमें पब्लिश कर देनी चाहिए एक किताब। फरहाद की कहानियाँ।
मेरी बात सुनो, ये कहानी नहीं पब्लिश हो सकती, ये छप नहीं सकती। जब पिछली शिरीन फरहाद की कहानी छपी थी अभी तक खत्म ही नहीं हुई है, हजारों साल की बात है, 100 सदियां गुजर गई। ये इन्होंने ऊ वाला कमेंट किया है। ये ऊ वाला नहीं है, हकीकत है। और जैसे कि हमें पता है आपकी वैसे भी कहानी खत्म नहीं हो रही है। अच्छा, अच्छा, ये कहानी कहीं क्या और जा रही है। कहानी मुझे पता है। क्या बताएं बताएं। नहीं खतरनाक नहीं, ये कोई बात सबको आने वाली बताएं। बहुत सी लड़कियां हैं जो मेरे कंधे पे आके सर रख के रोती हैं। मेरा बात है ना, ये वाली बात है। वो और असल कहती में हैं कि शीन खाला उफ, वो आए थे। मैंने कहा वो कौन? Oh my God. मैंने कहा वो कौन? कहते जी फरहाद। मैंने कहा तो आए और सूनिंग और रोना और धोना और ये बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी बता रही है। बेस्ड इसलिए कि मैं अपने ये मेरे अपने रेस्टोरेंट की बात है। वो अच्छा। जब आप आते हैं वहाँ खाना खाने तो असल में जुनैद था मेरे साथ, तो they were They got the mistaken. wrong name. Exactly. अच्छा, वैसे ये जो अभी भी कहीं और लेके जा रहे हैं dimension में, ऐसा कुछ नहीं है। ये होता रहता है ना, बात कुछ और पहुंची कहीं। बट जो भी हम ट्रूथ की बात कर रहे थे, अक्सर सर्वेज में होता है कि अक्सर ख्वातीन ट्रूथ नहीं सुनना चाहती। क्या ये सच है? लाइक अगर कोई औरत पूछे या लड़की के हाउ डू आई लुक, उसको सच बोलो तो वो चप्पल उतार के मारेगी। क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि जो दिल को अच्छा लगे अगले के, वो कह देना चाहिए। हाँ, दिलदारी नहीं करनी चाहिए किसी की। अच्छा। क्या तो ख्याल है? अगर वो बहुत मुश्किल हो रहा हो कहना, फिर भी फाइंड इट इन यू, दिल कह देना चाहिए। अगले। अगले का दिन अच्छा गुजर जाएगा। वैसे ये बात है, अगले को खुश कर दो, क्या फर्क पड़ता? आपने कोई बुरी बात कह के क्या कमा लेना है? कुछ भी नहीं। बट हस्बैंड तो बुरी बात कहने की जरूरत भी नहीं कर सकता ना। हाउ डू आई लुक जब खावन से पूछेगी बीवी, फिर रिश्ता ही ऐसा है। आप अपने हस्बैंड से जब पूछती हैं तो वो क्या कहते हैं? मुझे पूछना नहीं पड़ता। समझाया हुआ है। हाँ, ट्रेनिंग हो चुकी हुई है। ट्रेनिंग की बात नहीं है, वो खुद ही बहुत अच्छे हैं। और या उनको consequences बहुत दफा सुने देख सुने चुके हैं जनेब, वो। वो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, टचवुड। और वो तरसाते नहीं है बीवी को कि हाय खावन कब मुझे कॉम्प्लीमेंट देगा। यू नो, बीवी का भी तो एक होता है दिल के, आप अपने हस्बैंड के लिए तैयार होते हैं और आप किसके लिए तैयार होते हैं? हाँ, बिल्कुल। हम सायों के लिए तो होते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। सो शिरीन, हम जो भी बात कर रहे थे ब्रेक में, आई थिंक वो अभी डिस्कस कर सकते हैं ना, कुछ सोशल इश्यूज पे हम, जहाँ हम साये और सास- औरतों और फैमिलीज और बहू हस्बैंड्स की और- बात आ रही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो जो सास बहू वाली बात थी, सास इन्होंने बहू एक का- बात बोली और मुझे तो उससे बिल्कुल मूड ऑफ हो गया। क्या हाँ, वो वाली, वो जो आप एक स्टोरी बता रही थी। मुझे और जुनैद को। वही। मगर ये हकीकत है, ये जो स्टोरी है कि वो मेरी दोस्त है, वो कहीं बैठी हुई थी, तो वो जो उनकी दोस्त थी वो कह रही थी कि मैं तुम्हें अपनी बेटी का बताऊं, कहाँ उसकी शादी हुई है, ऐसा अच्छा उम्दा लड़का है, वो सुबह सुनते उसको रहे। उठना नहीं पड़ता है, खुद ही वो बच्चों को नाश्ता वाश्ता करा के वो 11-12 बजे उठ के अपना सैलून में चली जाती है, महंगे से महंगा कपड़ा लेकर आती है, सिलवाती है, उसे कुछ भी नहीं कहता है। शाम को वो टेक अवे मंगवा लेते ताकि खैर से खाना बीवी ना के पकाना हाथ खाना मेरी बीवी खाना पकाते हुए परेशान। खराब ना हो और बीवी परेशान ना हो। Sweet तो आदमी। मेरी वो कहती है मेरी बेटी आगे इतनी सुनिए। खुश है, इतनी खुश है कि मैं दामाद ऐसा, हर एक का ऐसा दामाद। तो मेरी दोस्त ने कहा तो चलो तुम्हारे बेटे की भी शादी हुई। कहती है बहन कुछ ना पूछना, मेरे बेटे का क्या हाल है। कहती है क्यों? कहती है बात ये है कि सुबह वो 1 मिनट के लिए नहीं उठती है, वो खुद ही बच्चों को खिला के नहला मेरा के बेटा। स्कूल के लिए, बच्चा है ना, बेचारा मेरा बेटा। वो बेचारा है। 12 बजे से पहले एक दफा भी नहीं उठी है। हमारे यहाँ रहती भी थी जब भी नहीं उठी थी, ना नाश्ता ना कुछ। उठते ही साथ पार्लर्स में और महंगे महंगे कपड़े खरीदने, और उसका credit यही कहानी। मेरे बेचारे बेटे के मतलब क्रेडिट कार्ड पटती है हर जगह। जरा लिंगो उसकी सुनिए, लैंग्वेज। इतनी हाँ। मतलब यू नो खून पसीने की कमाई जो होती है। और कहती है और रात को क्या है, उसने आज तक कभी खाना चूल्हा भी नहीं पकाया। देखा, हाँ, चूल्हा चूल्हा भी नहीं नहीं देखा, वो देखा। तो खाने की दूर की बात है। कैन यू बिलीव इट? आप देखिए इस स्टोरी को, एक स्टोरी को 2 तरीके से बता रही हैं। यही एक होता आप अपनी और एक ही सांस में जुड़े। इसमें एक सबक है सीखने एक वाला। बात है। हाँ? क्या सबक यही है कि कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दें तो कहानी सारी बदल हैं? जाती है। कॉन्टेक्स्ट कौन से? या फिर कभी यानी कि सास कोई कभी सिचुएशन सास भी बहू उसमें की बेटा वो- कुछ Exactly. और फीलिंग, हाँ। बेटे के लिए और बेटी के लिए बेटी के लिए। ये भी सोचना चाहिए कि कभी सास भी बहू थी ना। बस ये लोग सोचते होते तो आज ये ना ऐसे लोग ना होते ना फिर कि अगर बट यू नो
ठीक है, वो ये तो एक एक्सट्रीम केस था, बट वैसे भी सबको एज अ फैमिली यूनिट आपस में आई थिंक समझना चाहिए। आप भी अभी अपने व्यूज देना इस पे कि आदमी औरत दोनों बहुत बिजी हो गए हैं अब, और औरत बेचारी, आदमी तो जाता है काम पे, वापस आता है थका हुआ होता है, टीवी देखता है, खाना खाता है, सो जाता है। औरत ने अपना काम भी करना है, घर भी चलाना है, बच्चों को भी देखना है, और रिस्पॉन्सिबली स्कूल से पिक ड्रॉप, ट्यूशन पे जाना, ले जाना, व्हाटएवर, उनको खुद नहलाना, छोटे बच्चों को माएँ खुद नहलाती हैं, बच्चे खुद तो नहीं नहाते। और उस सब कुछ के बाद वो अपने खावत की और वो भी फिर रही होती है साथ साथ। बट फरहाद, आई हैव अ मेड एंड मैं अपने बेटे का सब कुछ खुद करती हूँ। वो सिर्फ उसके मेरी हेल्प के लिए ये पकड़ा दो, वो रख दो, बट ऐसी भी आज हैं लड़कियाँ जो खुद करती हैं। ठीक है, मेड है, अल्लाह का शुक्र है, मगर वो कहाँ है? ये बैच में है, ये बैच में है। वही ना, ये सिर्फ यही कर सकती हैं, और किसी को मुझे नहीं करके दिखाया। दिखाऊंगी आपको, ये भी चलिए अभी ये लड़कियां कहाँ? नहीं, प्लस वो जो आदमी है वो भी तो कंट्रीब्यूट करता है ना, ऑफ कोर्स ऐसे हैं आजकल मर्द भी जो बीवी के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, बट द पॉइंट इज कि मेड के पैसे देता है, मेड के पैसे देता है, बिल्कुल। मगर इतने ख्वातीन बिजी हो गई तो सास को भी समझना चाहिए। क्या ख्याल है कि अब जॉइंट फैमिली और रोज मिलो और साथ घुटने के साथ आके बैठ जाओ जुड़ के और खिदमत करो? एक अदब है, एक तरीका दोनों तरफ का, ऑब्वियसली वो रिश्ता बढ़ाना पड़ता है, बिल्कुल, ठीक है ना। वो सबसे पहले तो सास को ये समझना चाहिए कि वो कंपटीशन में नहीं है अपनी बहू के साथ, बिल्कुल ना वो बहू कभी उस बच्चे की माँ बन सकती है, और ना सास जो है ना इस बच्चे की बीवी बन सकती है। हर कोई अपने रोल में रहना चाहिए। एवरीबडी हैज अ रोल टू प्ले। तो अगर वो उस रोल के दायरे में रहे, उसके हद तक रहे, तो फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप कंपीट जब शुरू करते हैं कि तुम मेरे पास नहीं बैठे तो उसके साथ कमरे में घुसते रहे, इस तरह की बातें, आई मीन ये तो फिर वो बिल्कुल सचती नहीं है ये बातें। क्या यास्मीन कुछ बताएंगी अब बस। हाँ, ये सोच में, हाँ, ये बहुत देर से सोचो में पड़ी हुई है। एक्चुअली जो सास होती है उसको भी ख्याल करना चाहिए कि यार बहू है तो उसको बेटी की तरह रखूं ना, ठीक है? क्यों? आपकी सास कभी आपकी माँ नहीं बन सकती है, अगर नहीं बन सकती यास्मीन, बट वी आर सेइंग दैट इन अ पॉजिटिव वे। नहीं बन सकती बिकॉज आप अपनी अम्मी की 100 बातें सह लेंगे, ठीक है? सास ने एक बात की है ना तो 100 साल तक आप वो भूलेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है। बहू के लिए भी यही कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि अगर बहू, वैसे तो बहू को बिल्कुल तमीज करनी चाहिए और सास एज में बहुत बड़ी होती है तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट द पॉइंट इज कि अगर बहू ने कुछ बोल दिया तो बेटी की तो वो भूल जाएंगी बिकॉज एक ब्लड रिलेशन है, बट बहू की नहीं भूलेंगी। बहू की तो माँ बेटी नहीं है, ठीक है, सास बहू है, अच्छे तहजीब और हाँ अच्छे रिश्ते से रहें, मतलब प्यार, कोई ताल्लुक नहीं है इस बात। हम नहीं जानते आप क्या बात है, आप लोगों का तो बस चटनी बनती रहती है बीच में। आपका जिस चीज से ताल्लुक है वो मैं मंगवा देती हूँ। अफजाल प्लीज आप निहारी तैयार करें और हमें ब्रंच कराएं जल्दी से, और हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे अच्छा, आप मेरे लिए नहीं बैठे यहाँ? नहीं, आपके लिए ब्रंच के मकसद तो बहुत जरूरी है ना, नहीं तो मैं ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकता। क्या हम आज निहारी खाएंगे? निहारी क्या हम लोग बड़े सस्पेंस तरीके से उन्होंने पूछा कि क्या आज हम सब लोग निहारी, उनको नहीं अपनी बिजी रूटीन में मिलती दुनिया से हैं वो, आपको दुनिया खुशबू दुनिया मौसीकी से। अच्छा, जिस टीवी फिल्म करने का कोई प्लान नहीं आपका कभी भी? नहीं, अभी तक तो नहीं। फिल्म तो बड़ा अच्छा मीडियम है, आप क्यों नहीं करना चाहते? अभी नहीं। आपको पता है ये फिल्म बना रहे हैं? हाँ, अगर मैं मूवी बनाऊंगा तो आप तो डिसअपॉइंट हो गया लड़का। सोचूंगी। अच्छा, जितनी देर में वो सोच रही हैं, जितनी देर में वो सोच रही हैं और हमारा खाना और ब्रंच तैयार हो रहा है, उतनी देर में आप भी जाएं और कुछ खाएं पिएं, मगर टीवी के सामने बैठ के, टीवी से नहीं हिलना। सो डोंट गो एनीवेयर, बी राइट बैक टू संडे है फन डे।